जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में भी आप मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज से सुनेंगे रामचरितमानस का एक अंश। रामायण का अर्थ है राम का यन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले अंक में हमने आपको कथा सुनाई कि किस तरह भगवान राम के बारे में सुनकर सीता जी उन्हें देखने को उत्सुक हुई। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते हैं, कंगन, करधनी और नुपुर की आवाज़ सुनकर भगवान राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, ये ऐसी आवाज़ है मानो कामदेव दुनिया को जीतने का संकल्प लेकर डंके पर चोट कर रहे हैं। अस कहीं फिर चितए तेहि ओरा, सिय मुख ससी भय नयन चकोरा। ये कहते हुए भगवान राम ने उसी ओर देखा जहाँ से ये आवाज़ आ रही थी। उन्होंने सीता जी को देखा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को देखने के लिए भगवान की आंखें चकोर बन गईं। पलकों का झपकना रुक गया, आंखें वही थम गईं। देख सिए शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आवा। जनु बिरंच सब निज न पुनाई, बिरच विश्व कह प्रगट दिखाई। सीता जी को देखकर भगवान को बहुत आनंद की अनुभूति हुई। वो अपने दिल में उनकी सराहना कर रहे हैं, लेकिन मुंह से कुछ कहते नहीं बन रहा। उन्हें लगा कि मानो ब्रह्मा जी ने अपनी सारी निपुणता को संसार के सामने प्रकट कर दिया हो। यह ऐसी सुंदरता है जो सुंदर को भी सुंदर कर दे। भगवान को लगा कि सारी उपमाएं तो कभी पहले ही आजमा चुके हैं, वो सीता जी को किसकी उपमा दें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सिय शोभा हिय बरनि प्रभु, आपनि दशा विचार। बोले सुचिमन अनुज सन, बचन समय अनुहारे। अपने हृदय में सीता जी के रूप की शोभा बखान करते हुए प्रभु श्री राम जी ने अपने छोटे भाई को बताया कि हे लक्ष्मण, ये जनक जी की वही पुत्री हैं जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। ये अपनी सखियों के साथ गौरी माँ के पूजन के लिए आई हैं। ये पुष्प वाटिका इनके प्रकाश से ही जगमगा रही है। जासि बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा। सो सब कारण जान विधाता, फर कहीं सुबद अंग सुनु भ्राता। हे प्रिय लक्ष्मण, इनकी अलौकिक सुंदरता को देखकर मेरा मन कुछ अलग सा हो गया है। कारण क्या है ये तो विधाता ही जाने, लेकिन मेरे दाहिने अंग फड़क रहे हैं। भगवान राम ने आगे कहा कि भाई, रघुवंशियों का ये सहज स्वभाव है कि उनका मन कभी गलत रास्ते पर नहीं जाता। मुझे दृढ़ विश्वास है मेरे मन ने सपने में भी पराई स्त्री पर नजर नहीं डाली है। भगवान आगे कहते हैं, जिनके लहई न रिपु रन पीठी, नहीं पावही परितीय मनु ढीठी। मंगन लहई न जिनके नाही, ते नरबर थोरे जगमाही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, पराई स्त्री जिनके मन और आंखों को खींच नहीं पाती, याचकों को जिनके दरवाजे पर कभी ना नहीं सुनने को मिलता है, ऐसे श्रेष्ठ लोग संसार में बहुत कम हैं। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं। और अब प्रभु श्री राम के चरित्र का बखान सुना रहे हैं मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। जय सिया राम। एहि विधि जग हरि आशित रहे,
यद्यपि असत्य देथ दुख अयहि, जो सपने सिर काटई कोई, बिनु जागे ना दूरी दुख होई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम अस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकाश का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकिता बड़ जोगी। वह ब्रह्म बिना ही पैरों के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह के जिह्वा के सारे छयों रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य बकता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ग्रान बिनु बास अशेषा। अस्सी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। वह बिना शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है और ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जेहि इमि गावई वेद बुध, जाय धरई मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, भाई दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अबिलोकी, जासु नाम बल करऊ बिशोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। बिबेसौ जासु नाम नर कही, जन्म अनेक रचित अगदही। सादर सुमिरन जे नर करही, भव भारती गोपद इव तरही। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। जय श्री राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या के इस अंक में इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अपने सुझाव और फीडबैक हमें ईमेल करें। ईमेल का पता है capitalradioayodhya@gmail.com। अगर आप ये एपिसोड अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करते हैं तो हमें खुशी होगी। अगली मुलाकात तक जय सिया राम।